हेलो स्टूडेंट, एएम स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। आपका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 340 ईसा पूर्व, बी 345 ईसा पूर्व, सी 349 ईसा पूर्व, डी 357 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है बी 345 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? आपके ऑप्शन है ए शैव धर्म, बी भागवत धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। आपका सही जवाब है सी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए दशरथ, बी कुणाल, सी बृहद्रथ, डी सत्यकुशुक। आपका सही जवाब है सी बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए फाहियान, बी मेगस्थनीज, सी प्लिनी, डी चाणक्य। आपका सही जवाब है बी मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 6, मेरगोली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी स्कंदगुप्त, सी रामगुप्त, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब है डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए अग्निमित्र, बी पुष्यमित्र, सी वसुमित्र, डी सुजियेष्ट। आपका सही जवाब है बी पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आपके ऑप्शन है ए शकों का उन्मूलन कर, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने पर, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है ए शकों का उन्मूलन कर। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। आपका सही जवाब है सी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? आपके ऑप्शन है ए कुणाल, बी भद्रभाऊ, सी दशरथ, डी शालीशुक। आपका सही जवाब है बी भद्रभाऊ। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राज्य को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए शिशुनाग, बी उदयन, सी मां पद्मनंद, डी धनानंद। आपका सही जवाब है डी धनानंद। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था?
आपके ऑप्शन है ए राक्षस, बी चाणक्य, सी उपगुप्त, डी बदरबाहु। आपका सही जवाब है बी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? आपके ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी सेल्यूकस, सी बिंदुसार, डी सुसीम। आपका सही जवाब है ए मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था? आपके ऑप्शन है ए प्लूटार्क, बी क्लार्कस, सी जस्टिन, डी एरियन। आपका सही जवाब है सी जस्टिन। क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत दुर्दशा, बी मुद्रा राक्षस, सी वेनी संहार, डी प्रबोध चंद्रोदय। आपका सही जवाब है बी मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी बदरबाहु, सी चाणक्य, डी एरियन। आपका सही जवाब है सी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? आपके ऑप्शन है ए 322 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 328 ईसा पूर्व, डी 337 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है ए 322 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी श्रवणबेलगोला, सी मथुरा, डी कौशाम्बी। आपका सही जवाब है बी श्रवणबेलगोला। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? आपके ऑप्शन है ए 314 ईसा पूर्व, बी 311 ईसा पूर्व, सी 309 ईसा पूर्व, डी 305 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है डी 305 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, चाणक्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक, डी धार्मिक। आपका सही जवाब है बी राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए विशाख दत्त, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी कालिदास। आपका सही जवाब है ए विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए चीनियों ने, बी ईरानियों ने, सी यूनानियों ने, डी अंग्रेजों ने। आपका सही जवाब है सी यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 24, मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी सेल्यूकस निकेटर, सी जस्टिन, डी एरियन। आपका सही जवाब है बी सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है ए मथुरा, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी राजगिरह। आपका सही जवाब है सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 298 ईसा पूर्व, बी 303 ईसा पूर्व, सी 307 ईसा पूर्व,
डी 312 ईसा पूर्व। आपका सी जवाब है ए 298 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी श्रवणबेलगोला। आपका सही जवाब है डी श्रवणबेलगोला। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चाणक्य, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब है बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। आपका सही जवाब है डी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 30, जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ए देवनागरी लिपि, बी कुटिल लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, डी खरोष्टी लिपि। आपका सही जवाब है सी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अमित्रघात, बी सुसीम, सी निर्याकस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए अमित्रघात। क्वेश्चन नंबर 32, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आपके ऑप्शन है ए भौतिकवादी संप्रदाय, बी आजीवक संप्रदाय, सी अनिश्चयवादी संप्रदाय, डी पाशुपत संप्रदाय। आपका सही जवाब है बी आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 33, अमित्रघात शब्द का अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए शत्रु विनाशक, बी शत्रुनाशक, सी बंगलामुखी, डी शत्रु। आपका सही जवाब है ए शत्रु विनाशक। क्वेश्चन नंबर 34, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए अमित्रघात, बी सिनसेन, बी बदरसार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी बदरसार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आपके ऑप्शन है ए मेगास्थनीज का इंडिका, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का राज्याभिषेक कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 322 ईसा पूर्व, बी 269 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 298 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है डी 298 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 37, बिंदुसार की माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए दुर्धरा, बी सुभद्रांगी, सी दुर्दशा, डी कामिनी। आपका सही जवाब है ए दुर्धरा। क्वेश्चन नंबर 38, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए बदरसार, बी बिंदुपाल, सी सिंहसेन, डी अमित्रघात। आपका सही जवाब है सी सिंहसेन। क्वेश्चन नंबर 39, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को किस नामक स्थान पर भेजा था? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी श्रवणबेलगोला, सी पाटलिपुत्र, डी कुशावती। आपका सही जवाब है ए तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 40,
बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आपके ऑप्शन है ए सुसीम, बी सेल्यूकस निकेटर, सी चाणक्य, डी अशोक। आपका सही जवाब है डी अशोक। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक गद्दी पर कब बैठा? आपके ऑप्शन है ए 273 ईसा पूर्व, बी 269 ईसा पूर्व, सी 277 ईसा पूर्व, डी 287 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है बी 269 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है ए 266 ईसा पूर्व, बी 271 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 278 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है सी 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिला है? आपके ऑप्शन है ए मौस्की एवं गुर्जरा, बी मानसेरा, सी गिरनार, डी उदयगिरी। आपका सही जवाब है ए मौस्की एवं गुर्जरा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी बिंदुसार ने, सी अशोक ने, डी चाणक्य ने। आपका सही जवाब है सी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 45, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब है बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ए रामगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी उपगुप्त। आपका सही जवाब है डी उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 47, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए अशोक वर्धन, बी अशोक, सी सम्राट, डी राजा। आपका सही जवाब है ए अशोक वर्धन। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रानी का अभिलेख, बी प्रथम पर्तक अभिलेख, सी रुम्मीदेई अभिलेख, डी प्रयाग स्तंभ अभिलेख। आपका सही जवाब है सी रुम्मीदेई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सातवां स्तंभ लेख, बी प्रयाग स्तंभ लेख, सी दिल्ली टोपरा, डी रामपुरवा। आपका सही जवाब है ए सातवां स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 50, किस शिलालेख में घोषणा है कि सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं? आपके ऑप्शन है ए सारे कूना, बी चीरवे का शिलालेख, सी प्रथम पर्तक शिलालेख, डी देवपाड़ा शिलालेख। आपका सही जवाब है सी प्रथम पर्तक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 51, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रुम्मीदेई अभिलेख, बी रानी का अभिलेख, सी प्रथम पर्तक अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी रानी का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी रामगुप्त। आपका सही जवाब है सी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक की माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए शुभद्रांगी, बी दुर्धरा, सी
मोरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए शुभदरांगी। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या थी। आपके ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। आपका सही जवाब है डी 14। क्वेश्चन नंबर 55, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी मकली गोसाल, सी बिंदुसार, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब है बी मकली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था। आपके ऑप्शन है ए महेंद्र एवं संघमित्रा को, बी डियानीसियस को, सी राजा फिलाडेल्फस को, डी उपगुप्त को। आपका सही जवाब है ए महेंद्र एवं संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 57, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए जेम्स प्रीसेप, बी टॉम पिल्नी, सी पारदेटी फैन थेलर, डी विलियम जोन्स। आपका सही जवाब है सी पारदेटी फैन थेलर। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए जेम्स प्रीसेप, बी डियानीसियस, सी एग्रोनोमाई, डी विल्सन। आपका सही जवाब है ए जेम्स प्रीसेप। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका सही जवाब है बी 7। क्वेश्चन नंबर 60, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। आपके ऑप्शन है ए दाई से बाई ओर, बी बाई से दाई ओर, सी ऊपर से नीचे की ओर, डी नीचे से ऊपर की ओर। आपका सही जवाब है ए दाई से बाई ओर। क्वेश्चन नंबर 61, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी दशरथ। आपका सही जवाब है ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 62, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। आपका सही जवाब है बी 7। क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठने के पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल नियुक्त था। आपके ऑप्शन है ए कलिंग, बी परासी, सी मगध, डी अवंती। आपका सही जवाब है डी अवंती। क्वेश्चन नंबर 64, अशोक का राज्य अभिषेक होने के बाद कौन से वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है ए 8वें, बी 9वें, सी 10वें, डी 11वें। आपका सही जवाब है ए 8वें। क्वेश्चन नंबर 65, कलिंग की राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी सुवर्णगिरी, सी तोसली, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है सी तोसली। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब है बी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 67, खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर पाकिस्तान,
बी दक्षिण पाकिस्तान, सी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, डी दक्षिण पाकिस्तान। आपका सही जवाब है सी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक का सार ए कूना अभिलेख किन भाषाओं में प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीक एवं अरमाइक, बी ब्राह्मी एवं खरोष्टी, सी ब्राह्मी एवं ग्रीक, डी ग्रीक एवं खरोष्टी। आपका सही जवाब है ए ग्रीक एवं अरमाइक। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रयाग स्तंभ लेख, बी रामपुरवा, सी दिल्ली टोपरा, डी 7वें स्तंभ लेख। आपका सही जवाब है डी 7वें स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 70, अर्थशास्त्र में चर किसको कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए अधिकारी को, बी जासूस को, सी प्रशासक को, डी पौर को। आपका सही जवाब है बी जासूस को। क्वेश्चन नंबर 71, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब है ए 5। क्वेश्चन नंबर 72, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ए संचार, बी नायक, सी राजुक, डी महामात्र। आपका सही जवाब है सी राजुक। क्वेश्चन नंबर 73, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ए रियत भूमि, बी सीता भूमि, सी राजकीय भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी सीता भूमि। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महावीर स्वामी, डी धवंतरी। आपका सही जवाब है ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 75, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? आपके ऑप्शन है ए मास्को का लघु स्तंभ, बी किविन स्तंभ, सी रुम्मीदेई स्तंभ, डी बारभू स्तंभ। आपका सही जवाब है डी बारभू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 76, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? आपके ऑप्शन है ए 13वें शिलालेख द्वारा, बी 12वें शिलालेख द्वारा, सी 11वें शिलालेख द्वारा, डी 10वें शिलालेख द्वारा। आपका सही जवाब है ए 13वें शिलालेख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे वह कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है ए सीरिया, बी मकदूनिया, सी मिस्र, डी ईरान। आपका सही जवाब है सी मिस्र। क्वेश्चन नंबर 78, मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सीता भूमि, बी अवैध मात्रक, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी अवैध मात्रक। क्वेश्चन नंबर 79, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए संख्या, बी चर, सी गूढ़ पुरुष, डी संचार। आपका सही जवाब है सी गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 80, मौर्य काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए संचार, बी राजुक, सी नायक, डी चर।
आपका सही जवाब है ए संचार। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक ने दम स्वीकार किया था। आपके ऑप्शन है ए कलिंग युद्ध से पहले, बी कलिंग युद्ध के बाद, सी सातवें अभिलेख के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी कलिंग युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 82, अशोक ने किस नए पद का सृजन किया था। आपके ऑप्शन है ए सन्निदाता, बी राजयुग, सी कुमार, डी धर्म मात्र। आपका सही जवाब है डी धर्म मात्र। क्वेश्चन नंबर 83, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। आपके ऑप्शन है ए जूनागढ़ अभिलेख में, बी रुम्मीदेई अभिलेख में, सी 13वें अभिलेख में, डी 7वें अभिलेख में। आपका सही जवाब है ए जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक की मृत्यु कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 266 ईसा पूर्व, बी 230 ईसा पूर्व, सी 268 ईसा पूर्व, डी 232 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है डी 232 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 85, बृहदरथ की हत्या किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए वासुदेव ने, बी पुष्यमित्र शुंग ने, सी सुशर्मा ने, डी अशोक ने। आपका सही जवाब है बी पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 86, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए पन, बी दिनार, सी रुपया, डी डॉलर। आपका सही जवाब है ए पन। क्वेश्चन नंबर 87, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी दशरथ। आपका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 88, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी व्रत कथा मंजरी। आपका सही जवाब है ए अर्थशास्त्र।